व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल मजदहू का शुक्र बजा लाते हैं कि आज हम नशस्त जुम्मतुल मुबारक के दिन दर्स इक़बालियात में शरीक हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हफ्ते में एक मरतबा दर्स इक़बालियात का सेशन होता है और जो दूसरा जुम्मा आता है यानी उस पर हम मोटिवेशन क्लासेस देते हैं। इसी तरह इस मिनहाज मॉडल अकैडमी में मुख्तलिफ सेशंस हमारे होते रहते हैं। दर्स इक़बालियात का भी सेशन ऐसे अंदाज में हमारे होते रहते हैं। आज जो मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है शनासा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। बस औक़ात हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि इकबाल जस्ट यानी सिर्फ बच्चों के शायर हैं, लेकिन ये हमारी भूल है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जितना इल्म का ज़ख़ीरा दिया, जितनी एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन दी, वो इंसान के अक्ल से मावरा है, मुबर्रा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शनासा इकबाल के हवाले से जिस पहलू पर आज हम डिस्कस करेंगे, जिस पहलू पर दर्स इक़बालियात का सेशन रखा गया है, सबसे पहले आज हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक लफ्ज़ अल्लामा को समझेंगे और दूसरा जो लफ्ज़ इकबाल का जो नाम आता है इकबाल को समझेंगे, ताकि पता चले कि अल्लामा कौन होता है, अल्लामा क्या है, अल्लामा की अप्रोच क्या होती है और साथ साथ इकबाल क्या है और इकबाल किसे कहते हैं। आज शनासा इकबाल के हवाले से ये आज हमारे टॉपिक का उन्वान है, शनासा इकबाल के हवाले से। सबसे पहले ये बात याद रख लें, अल्लामा का ताल्लुक दाढ़ी जुब्बे से नहीं होता, ये हमेशा बात याद रख लें। किसी जुब्बे कुब्बे और दाढ़ी रखने से अल्लामा का ताल्लुक नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे माशरे में यह तस्वीर किया जाता है कि जिनको दाढ़ी हो, जिनको जुब्बा हो, जिनको अमामा बंधा हो वो अल्लामा है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अल्लामा का ताल्लुक इल्म से है। जो इल्म रखता हो, जो अहले इल्म हो, उसको अल्लामा कहते हैं। अगर अल्लामा का ताल्लुक दाढ़ी से होता तो आज देखें बहुत सारे मज़हब हैं, लोगों ने दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, लोगों ने अमामे भी बांधे हुए हैं, लेकिन वो अल्लामा नहीं है। अल्लामा का ताल्लुक इल्म से है। इसी तरह अगर कोई बंदा वली बनता है तो विलायत का ताल्लुक भी, ये बात हमेशा याद रख लें, दाढ़ी और अमामे से नहीं है, किसी जुब्बे कुब्बे से नहीं है। विलायत का ताल्लुक भी तकवा से है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, मेरे वली वो हैं जो मुत्तकीन हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवा अख्तियार करते हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे वली हैं। तो पता चला विलायत का ताल्लुक भी तकवा से है और अल्लामा का ताल्लुक इल्म से है। जिसके पास इल्म हो वो अल्लामा होता है, वो आलिम होता है। अगर बंदा दाढ़ियां रख ले, अमामा रख ले, जुब्बे कुब्बे पहन ले, अगर इल्म ना हो तो उसका ताल्लुक अल्लामा से नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रख लें। अब आते हैं इकबाल की तरफ। इकबाल है क्या? इकबाल की माने जो लुगत में ली गई है, इकबाल कहते हैं बख्त को, बुलंदी को, उसको इकबाल कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को दोनों वसफ से नवाजा हुआ था। आप अल्लामा भी थे और इकबाल के हवाले से आपका जो बख्त था वो आला सतह का था, आपके बख्त का जो मेयार था वो आला लेवल का था, आपका बख्त जो था वो बुलंदी पर था। इसलिए अल्लाह ने आपको पैदाशी के तौर पर जो आपके यहाँ एक नाम जो आया तो उसे कहते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आप शायर मशरिक थे, आप हकीमुल उम्मत थे, आपकी फिक्र भी उरूज पर थी, आपका इल्म भी उरूज पर था, आपकी तकवा परहेजगारी भी उरूज पर थी, आपकी सदाकत इल्म और हिल्म भी उरूज पर था, यानी सच्चाई आपकी शख्सियत में वदियत कर चुकी थी।
اور ایمانداری، آنسٹی، مخلصی، اخلاص، سنسرٹی آپ کی شخصیت میں وضعیت کر چکی تھی. یعنی آپ علم کے حوالے سے بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، عشق و محبت کے حوالے سے بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے، صدق و اخلاص کے حوالے سے بھی آپ اعلیٰ مقام رکھتے تھے. خلوص آپ کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتے تھے، اللہ رب العزت پر کامل توکل تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت تھی. یعنی عشق رسول بھی آپ کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. اس لیے آپ کو عاشق رسول کا دائی کہتے ہیں. یعنی آپ خود کو دائی سمجھتے تھے کہ میرے اندر عشق رسول ہے. تو کسی عالم نے، کسی مولوی نے آپ سے پوچھا کہ علامہ اقبال آپ عشق کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، آپ عشق رسول کے بڑے دائی ہیں، لیکن افسوس آپ بے شرح ہیں، آپ داڑھی نہیں رکھتے اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. اقبال نے کہا کہ اے علامہ، آپ کا اور میرا جو کیس ہے وہ سیم ہے، برابر ہے. کیسا؟ وہ کیسے؟ کہہ رہا علامہ اقبال نے کہا تو ہر دن میرے یہاں آتا ہے، ایک شکایت کرتا ہے کہ بہن مجھ سے ورثہ مانگتی ہے، میں اپنی بہن کو ورثہ نہیں دوں گا. لہذا آپ شریعت کے خلاف ہی عمل کرتے ہیں، کیونکہ بہن کے ورثے کا حق بنتا ہے اسے حق دیا جائے. تو وہاں شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے. اگر میں داڑھی نہیں رکھتا تو میں خلاف ورزی کرتا ہوں، تو آپ کا اور میرا دونوں کا کیس برابر ہے، مساوات میں ہے. ہاں ایک شرط ہے، تو اپنی بہن کو ورثہ دے دے، میں داڑھی رکھ لیتا ہوں. تو وہ مولوی صاحب پھر گئے، نہیں میں اپنی بہن کو ورثہ نہیں دوں گا. تو یعنی وہ ہار گئے. یعنی علم میں، عمل میں کہیں کہیں کوتاہی بندے کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، جن کے پاس ایمان کامل درجے پر ہو، تقوی کامل درجے پر ہو، تو اس بندے کا معیار جو ہے بلند و بالا ہوتا ہے. ہمیشہ بات یاد رکھ لیں، کیونکہ جس بندے کے پاس تقوی ہوتی ہے وہ بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھ لیں، علم وہی انسان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے جس علم میں اخلاص ہو، جس علم میں محبت ہو، جس علم میں تقوی ہو، جس علم میں پرہیزگاری ہو، جس علم میں سنسرٹی ہو. وہ علم انسان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے، ورنہ علم انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یعنی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی تھی. آپ کی فکر بھی عروج پر تھی، آپ کا جو عشق تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بھی عروج پر تھا. آپ نے فرمایا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ روح ایمان جانے دی مغز قرآن ہست حب رحمت للعالمین. علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر تم قرآن کا مغز ڈھونڈنا چاہتے ہو اور دین کی جان تلاش کرنا چاہتے ہو اور ایمان کی روح تلاش کرنا چاہتے ہو تو ہست حب رحمت للعالمین عقل صاحب سے شدید محبت کرو. تمہیں ایمان کی روح بھی مل جائے گی اور دین کی جان بھی مل جائے گی اور قرآن کا مغز بھی مل جائے گا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر بندے کو کامل درجے پر ہو تو بندہ صاحب ایمان بھی بنتا ہے، وہ بندہ صاحب ایقان بھی بنتا ہے، وہ بندہ صاحبان احسان بھی بنتا ہے، وہ بندہ صاحب اخلاص بھی بنتا ہے، وہ بندہ صاحب صدق بھی بنتا ہے، وہ صاحب محبت بھی بنتا ہے. وہ ایمان کی جو کیٹیگری ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت پر رکھی گئی ہے. اس لیے اقبال کے ہاں یہ سب سے اہم پرائورٹی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی جائے، تب بندہ جا کر سمجھے ایمان کے کامل درجے پر فائز ہوتا ہے. حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والد والناس اجمعین. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین سے، اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا وہ بندہ صاحب ایمان ہے. اب دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بندے کو صاحب ایمان بناتا ہے. اس لیے کسی عاشق نے کہا نا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ انسان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک سنتے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جسم میں جو ہے نا ایک وجد آ جاتا،
वजह तारी हो जाता, आपके जिस्म के बालों के रोंगटे खड़े हो जाते आका सल्लल्लाहु का नाम सुनकर। इतनी आका सल्लल्लाहु से शदीद मोहब्बत थी आका सल्लल्लाहु से, और सारे कुरान से भी इतनी मोहब्बत और कुरान से भी इतनी मोहब्बत थी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान पाक की तिलावत करते, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पानी के टब में बैठकर तिलावत करते। जब वो खादमीन पानी का टब उठाते तो पानी गर्म होता दिखाई देता, महसूस होता। वो खादमीन पूछते अल्लामा इकबाल से कि जनाब आप पानी के टब में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जब हम पानी को चेक करते हैं पानी गर्म होता है, इसकी क्या वजह है? आप फरमाते जब मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूं, उस मौलाए कायनात के नगमा लाहौती की तिलावत करता हूं, तो मेरे जिस्म में हरारत आ जाती है, मेरे जिस्म में तपश आ जाती है। वो तपश इस पानी को गर्म कर देती है। उस इश्क़ इलाही की तपश, उस नगमा लाहौती की जब तिलावत करता हूं, मेरे जिस्म में हरारत आ जाती है, तो उस हरारत से पानी गर्म हो जाता है। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आपको हकीमुल उम्मत का टाइटल दिया गया। आप मुझे अंदाजा लगाएं उम्मत का टाइटल किनको दिया जाता है? यानी उम्मत का डॉक्टर। और डॉक्टर किससे कहते हैं? हकीम उसको कहते हैं जो मरीजों का इलाज करे। हमारे यहां दो डायरेक्शंस होती हैं डॉक्टरों की। एक तो वो डॉक्टर जो फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, एक वो डॉक्टर जो फिजिकल तो ट्रीटमेंट तो करते हैं, साथ साथ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं। और रूहानी इलाज इस तरह समझे फिजिकल इलाज से एक आला मकाम रखता है। आप अंदाजा लगाएं। और अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि जनाब आप हकीमुल उम्मत कैसे बने? डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने आका सात पर करोड़ मर्तबा दुर्द पाक पढ़ा है, दुर्द इस्लाम पढ़ा है। तुम भी पढ़ा करो, तुम भी हकीमुल उम्मत बन जाओगे। आप देखें आका सात पर करोड़ मर्तबा जो बंदा दुर्द पाक का फिगर पूरा करता है, अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे को हकीमुल उम्मत बनाया जाता। इकबाल साहब तो खुद तो हकीमुल उम्मत थे, लेकिन साथ साथ उम्मत मुस्लिमा को एक नुस्खा भी दे चुके। अगर तुम हकीमुल उम्मत बनना चाहते हो, अगर तुम उम्मत के डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर तुम उम्मत के मुअल्लिज बनना चाहते हो, अगर तुम उम्मत के मुसल्ला बनना चाहते हो, रिफॉर्मर बनना चाहते हो, तो तुम्हारी ये शर्त है कि आका साहब पर करोड़ मर्तबा दर्द इस्लाम पढ़ा करो, तुम भी हकीमुल उम्मत बन जाओगे। और ईमानदारी के साथ ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं, बड़े तयन के साथ कहता हूं और बड़े यकीन और ईकान के साथ कहता हूं, अगर आज भी बंदा आका साहब पर करोड़ मर्तबा दुर्द पाक का फिगर पूरा करे, खुदा की इज्जत की कसम वो इस उम्मत का डॉक्टर बना दिया जाएगा, वो इस उम्मत का हकीम बना दिया जाएगा। लेकिन अफसोस आज हम इस रुख की तरफ नहीं जाते। आज हम आका साहब की सीरत का तो मुताला करते हैं, लेकिन आका साहब से इश्क मोहब्बत का मुताला नहीं करते। आका साहब से इश्क मोहब्बत का ताल्लुक नहीं बनाते। जिनका इश्क मोहब्बत का ताल्लुक आका साहब से मजबूत और मुस्तहकम हो जाता है, वो बंदा हकीमुल उम्मत नहीं बनता है। आप अंदाजा लगाएं, वो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस बंदे पर 10 मर्तबा रहमत नाज़िल फरमाता है, 10 मर्तबा उनके दर्जात बुलंद करता है और 10 उनकी गुनाह मिटा देता है। मुझे आप अंदाजा लगाएं, जो बंदा एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस बंदे के 10 दर्जात बुलंद करता है। अगर बंदा 2 मर्तबा हुजूर पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस बंदे के 20 दर्जात बुलंद करेगा। जो जो वो दरूद भेजता जाएगा, अल्लाह ताला उसके मकाम को अपग्रेड करता जाएगा। और जिसका अल्लाह मकाम अपग्रेड करे, दर्जात बुलंद करे, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे को हिच नहीं कर सकती, पीछे हटा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनका ताल्लुक आका साहब से मजबूत और मुस्तहकम है। आज इस अमर की जरूरत है कि आका साहब से इश्क मोहब्बत को आम किया जाए। इकबाल ने कहा था ना कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये क्या था? ये इकबाल का इश्क था। इकबाल उस इश्क से खुद भी बहराबर थे, बहरे बेकरार समंदर में होताजन थे। तब तो इकबाल ने कहा, लोगों अगर तुम पस्त हो चुके हो, खुदा के इज्जत की कसम आका साहब के इश्क के तराने गाओ, अल्लाह तुझे पस्त से बाला तर कर देगा।
ये मोहब्बत है। आज इस मोहब्बत की किरण को उजागर करना है। लेकिन अफसोस, न आज कॉलेज में, न मदारस में, न स्कूल में, न यूनिवर्सिटीज में इकबाल को पढ़ाया जाता है, न मदारस में समझाया जाता है। जज इकबाल को बच्चों का शायर समझाया जाता है। ये कितना जुल्म है। खुदा के इज्जत की कसम, आज अगर इकबाल को पढ़ाया जाता तो मुल्क पाकिस्तान का हर बच्चा इनकलाबी होता। वो मर्द कलंदर ने क्या कहा था कि तेरे रगू में गढ़ो इनकलाब पैदा, अजब नहीं कि चासू बदल जाए। इकबाल ने इनकलाब का जो तस्वर दिया, खुदा की इज्जत की कसम, अगर बंदा इकबाल को समझे तो इकबाल फरमाते हैं कि चारों अतराफ आलम में इनकलाब आ जाए। लेकिन नहीं समझाया जाता। अफसोस, आज हमारे सीने आका सात की मोहब्बत से खाली हो चुके हैं। आज हमारे अंदर इश्क़ मुस्तफा की रूह को निकाला जा रहा है। आज हमसे उस निस्बत को कमजोर किया जा रहा है जिस निस्बत को मजबूत करने के लिए हकीमुल उम्मत ने हमें दर्स दिया था। वो कौन सा दर्स? इश्क़ मुस्तफा का दर्स। वो कौन सा दर्स? अदब मुस्तफा का दर्स। वो कौन सा दर्स? मोहब्बत मुस्तफा का दर्स। वो कौन सा दर्स? इश्क़ मुस्तफा, चाहते मुस्तफा का दर्स। आज इस अमर की जरूरत है कि लोगों आओ आका सात से रिश्ता मजबूत करें, आका सात से ताल्लुक मजबूत करें। खुदा के इज्जत की कसम, जिनका अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब से ताल्लुक मजबूत और मुस्तकम हो जाता है, इस तरह समझें इस दुनिया में वो बड़ा सुल्तान है। उन लोगों के दिलों पर हुक्मरानी है जो आका सात से ताल्लुक कायम रखते हैं। अब मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूं जिससे बंदा गिरफ्त करता है। अब पता चला जो बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उस बंदे की आंखें बन जाता हूं जिससे बंदा देखता है। जब बंदा मौला का हो जाता है तो अपनी ख्वाहिशात पर नहीं चलता, वो जब भी देखता है तो अल्लाह की निगाह से देखता है। इसलिए तो हजूर ने फरमाया, इत्तकू फिरासतुल मोमिन फजंजुर बेनूरिल्लाह, कि मोमिन की निगाह से डरो, वो अल्लाह की निगाह से देखता है। ये दलील है। इकबाल ने कहा कि ये राज मालूम नहीं किसी को कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। इकबाल कहते हैं कि ये राज मालूम नहीं किसी को कि मोमिन कारी तो नजर आता है लेकिन हकीकत में कुरान होता है। ये इकबाल की मोहब्बत, ये इकबाल की तालीम। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इस तालीम से लोगों को दूर किया जा रहा है। आज इस अमर की जरूरत है कि इकबाल को पढ़ा भी जाए, इकबाल को समझा भी जाए। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह इकबाल के मुतल कहते हैं, बड़ी बात कहते हैं, बड़ी लतीफ बात कहते हैं, बड़ी समझने वाली है और बड़ी नोट करने वाली है। बहुत इतनी इंपॉर्टेंट कोटेशन शाह साहब जो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो इकबाल की तालीम को समझते हैं उनका कलंदरी होना जरूरी है, कलंदरी होना जरूरी है। और जो इकबाल की तालीम देता है उसका कलंदर होना जरूरी है। ये वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं। आप मुझे अंदाजा लगाएं, जो इकबाल की तालीम दे अल्लाह में वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं उनका कलंदर होना जरूरी है, क्योंकि इकबाल की तालीम को कलंदर ही डिफाइन कर सकता है, आम की बात नहीं। और जो बैठे हल्के में उनका कलंदर ही होना जरूरी है। तो आज कितनी बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस कश्ती में, कलंदर और कलंदरी वाली कश्ती में अल्लाह ताला हमें कुछ हिस्सा दे। हम तो इस लायक नहीं कि इकबाल की तालीम को डिफाइन कर सकें। बस ये अदना सा एक देग चावलों की भरी हो, उन चावलों में से एक चावल का दाना जो हमें इकबाल की तालीम का मिला है, ऐसा मिला है, वो हम पहुंचाते हैं। एक खैरात है, ये एक सगाना खैरात है। इकबाल की जो तालीम देते हैं, दर्स देते हैं, ये एक सगाना खैरात है जो आप तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, वो आका सात की कामिल मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।